हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, एक नई सीरीज से बात करते हैं सृजनात्मकता से। सृजनात्मकता किसे कहते हैं, सृजनात्मक कितने प्रकार का होता है, यानी एक सृजनात्मक चिंतन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सृजनात्मकता के अर्थ की कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है। देखो, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है क्रिएटिविटी। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिएट से हुई है, जिसका अर्थ खोज, आविष्कार, नवीनता, या मौलिकता होता है। यानी सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिएट से हुई है, जिसका अर्थ है खोज, आविष्कार, नवीनता या मौलिकता। अब देखो, सृजनात्मकता के जनक कौन होते हैं, थोड़ा इधर बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सृजनात्मकता के जनक की। तो दोस्तों, इसके जनक माने जाते हैं टोरेंस, जो 69,000 में पहला जो दूसरा सुपर टेट उसमें पूछा गया है। अगर दोस्तों ये बोले कि स्वसृजनात्मकता के जनक कौन है, तो दोस्तों आपको लगाने हैं लिंडजे। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों वो आपसे पूछे कि सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों वो किया था एडलर ने। ठीक है दोस्तों। यानी सृजनात्मकता के जनक कौन है दोस्तों, टोरेंस। स्वसृजनात्मकता के जनक कौन है, लिंडजे। और सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एडलर ने किया था। अब दोस्तों देखते हैं, थोड़ा इधर हम नोट डाल के बात करते हैं। समझना, देखो सृजनात्मक चिंतन एक अमूर्त मानसिक प्रक्रिया होती है, जिसमें एक व्यक्ति किसी नवीन वस्तु या नवीन विचार का प्रतिपादन करता है। ठीक है दोस्तों। जिस वस्तु का वह प्रतिपादन करता है, उसके लिए नवीन तथा दूसरों के लिए नवीन होती है।
दूसरों के लिए नवीन होती है। समझना दोस्तों, सृजनात्मकता किसे कहते हैं। अगर ये पूछे सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिएट से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, खोज, आविष्कार, नवीनता या मौलिकता। ठीक है, समझना। अगर वो पूछे सृजनात्मकता के जनक कौन है दोस्तों, तो आपको जनक बताने दोस्तों टोरेंस, जो लगातार 2 नंबर सुपर टेट में पूछे गए कि सृजनात्मकता के जनक कौन है, टोरेंस। अगर दोस्तों ये पूछे स्वसृजनात्मकता के जनक कौन है, तो दोस्तों आपको लगाने लेंडजे। अगर ये पूछे कि सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो दोस्तों वो किया है एडलर ने। अब इधर देखते हैं कि सृजनात्मक चिंतन कैसा चिंतन है, मूर्त है या अमूर्त है, तो दोस्तों आपको लगाना है एक अमूर्त चिंतन है। यानी सृजनात्मक चिंतन एक अमूर्त मानसिक प्रक्रिया होती है, जिसमें एक व्यक्ति किसी नवीन वस्तु या नवीन विचार का प्रतिपादन करता है। यानी जब एक क्रिएटिविटी होती है, जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं या किसी नवीन विचार का निर्माण करते हैं, तो वो नवीन होती है, और जो नवीन होती है वो स्वयं के लिए नवीन और दूसरों के लिए भी जो नवीन होती है, वो दोस्तों क्या कहलाती है, हमारी सृजनात्मकता कहलाती है। यानी ऐसा नहीं कि रटा हुआ जो भी हमने बना दिया, नहीं, बिना देखे जो भी कार्य किया जाए, जो भी विचार प्रतिपादित किए जाए, वो क्या कहलाती है, हमारी दोस्तों सृजनात्मकता कहलाती है। आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। आज की वीडियो से दोस्तों कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिलता रहे। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब इसकी परिभाषा से अभी जो टेट हुआ है, इसकी एक परिभाषा पूछी गई है, देखते हैं। इसकी परिभाषाओं से चलते हैं दोस्तों। परिभाषा सबसे पहले चलते हैं दोस्तों क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, ये सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। यह टेट में पूछी गई है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। यह किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। दूसरी दोस्तों हम बात करते हैं जेम्स ड्रेवर की। देखो इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद में होती है। यानी सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद में होती है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों ड्रेवहेल की। देखो ड्रेवहेल ने क्या कहा दोस्तों, सृजनात्मक चिंतन वह
मानवीय योग्यता होती है जिसमें एक व्यक्ति किसी नवीन वस्तु या विचार का प्रतिपादन करता है। ये 3 डेफिनेशन है दोस्तों सृजनात्मकता की। देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, यानी क्रो एंड क्रो की। एक बात तो दोस्तों आपने नोटिस की होगी, इस क्रिएटिविटी में जितनी भी बात होगी वो सब नवीन वस्तु की बात होगी, नए विचारों की बात होगी। जो कुछ भी काम होगा सब कुछ नया होगा। यानी सृजनात्मकता मौलिक मीन्स नया, परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। दोस्तों किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपिटर जो भी हुआ उसमें पूछी गई है। जेम्स ट्रेवल ने कहा सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद में होती है। तीनों डेफिनेशन में आपने देखा होगा तो नया, नवीन और मौलिक की बात हो रही होगी, और जहां पर ये तीनों शब्द आए तो ये समझ लो क्रिएटिविटी की बात हो रही है। ड्रेवल ने क्या कहा है? सृजनात्मक चिंतन वह मानवीय योग्यता है जिसमें एक व्यक्ति किसी नवीन वस्तु या विचार का, फिर भी नवीन की बात हो रही है, यानी जो कुछ भी नवीन आए उसको ध्यान में रखकर हमें किसको लगाना है? सृजनात्मकता को। यहां से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोस्तों होती है वो क्रो एंड क्रो की होती है। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सृजनात्मकता की विशेषताओं से। देखो मौलिकता, नवीनता, विस्तारण, प्रवाहमयता, संवेदनशीलता, अनुकूलता, पुनर्परिभाषीकरण, यानी पहला मौलिकता, नवीनता, विस्तारण, प्रवाहमयता, लचीलापन, लचीलापन, यानी इतनी ये विशेषता है दोस्तों। अब समझना, जब भी सीटेट में क्वेश्चन इससे बनेगा, यानी विशेषताओं से जब भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जब भी इससे कोई क्वेश्चन बनेगा दोस्तों सीटेट में, और सीटेट के जिस क्वेश्चन में यानी सृजनात्मकता या सृजनशील शब्द होगा, उसके 4 ऑप्शन में से एक इनमें से ऑप्शन होगा। और सबसे ज्यादा जो दोस्तों पूछा जाता है वो मौलिकता शब्द पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? मौलिकता शब्द पूछा जाता है। यानी इन विशेषताओं में से एक शब्द जरूर आता है जब भी क्रिएटिविटी के क्वेश्चन की बात होती है।
मौलिकता और नवीनता एक ही होता है, यानी जो हम नया वस्तु बनाते हैं, कोई नए विचार उत्पन्न करते हैं, उसको हम मौलिकता या नवीनता कहते हैं। विस्तार ही होता है, जो एक क्रिएटिव बच्चा होता है वो किसी एक क्षेत्र में नहीं सोचता, वो चारों क्षेत्रों में सोचता, बहुत सारे क्षेत्रों में सोचता रहता, तभी वो क्रिएटिव बनता है। प्रभावमयता क्या कहलाता है? फ्लूइड। ऐसा नहीं कि जब हम क्रिएटिव बन रहे हैं तो आज काम कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, फिर अतरसों नहीं किया। अगर हमें काम करना है तो हमें एक रेगुलर रूप में काम करना है। संवेदनशीलता, जब हम किसी कार्य के प्रति लगनशील हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे, तो हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं और क्रिएटिव भी बन सकते हैं। अनुकूलता, यानी जो वस्तु हमारे पास है उसी के अकॉर्डिंग तो हमें अनुकूलन बनना है, ऐसा तो नहीं कि उससे हट के अलग हम क्रिएटिव बन जाएं, ये होता है। पुनर्प्रवासीकरण ये कहलाता है कि जब हमने कोई पहले वस्तु बना ली है उसमें से दोबारा उसी वस्तु के जैसी या कोई अन्य वस्तु बना लें, यानी जो वस्तु पहले से प्रवासित हो चुकी है उसको दोबारा से पुनर्प्रवासित करना पुनर्प्रवासीकरण कहलाता है। एक होता है लचीलापन। अब परिस्थिति के अनुसार अपने आप को जिसमें ढाल लेना, वो लचीलापन कहलाता है। दोस्तों ये इसकी विशेषताएं, आप इनको नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं सृजनात्मकता के चरण से, जो पिछले टेट में पूछा गया है। सृजनात्मकता के चरण देखो दोस्तों, चरण कितने दोस्तों? 4। देखो पहला प्रिपरेशन, दूसरा है दोस्तों एन्यूपेशन, नेक्स्ट है दोस्तों इल्यूमाइनेशन, और लास्ट में है दोस्तों वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, अब समझना, ये दोस्तों आपको याद इंग्लिश में करने हैं, क्योंकि इसके इंग्लिश में से ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का चरण नहीं है या कौन सा सृजनात्मकता का चरण है। देखो तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम तैयारी, ठीक है दोस्तों। इसको दोस्तों बोलते हैं हम अचेतन, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों चेतन, और दोस्तों इसको बोलते हैं हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब समझना, सबसे पहले हम कोई भी वस्तु बनाने बैठे तो उससे सबसे पहले उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद सबसे पहले जो विचार हमारे आएंगे वो अचेतन मन में आएंगे। मन हमारा कितने प्रकार का होता? 3, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अब हमारा जो सबसे पहले विचार आएगा वो अचेतन मन में आएगा। अचेतन मन के बाद फिर हम उससे कहां पर लेके आएंगे? चेतन मन में लेके आएंगे। जब चेतन मन में लेके आएंगे, जब वो वस्तु बन जाएगी तब हम उसकी सत्यता की जांच करेंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इसमें से 3 ले लेता है और एक लास्ट वाला लेता है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का चरण नहीं है। तो हिंदी में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, आपको इंग्लिश में याद करना है। इन तीनों में, चारों में से एक आएगा अपोजिट और 3 आएंगे ये वाले, तो आप इनको याद कर लेंगे। प्रिपरेशन, एन्यूपेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। इनमें से कोई सा एक अपोजिट आए उसको आप गलत लगा देना, बाकी 3 को याद कर लेना। करने आपको दोस्तों ये इंग्लिश में ही है, क्योंकि इंग्लिश में याद करोगे तो अच्छे से याद होंगे। अगर हिंदी में रखोगे तो एक शब्द के हिंदी में बहुत सारे अर्थ होते हैं, आप इसको नोट कर लें। फिर आगे चलते हैं। अब इसके साथ में मैं एक और लिख देता हूं यहां पर सृजनात्मकता की विधियां। अब देखो विधि की बात करें हम यहां पर, जो पिछले टेट में पूछे गए, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मस्तिष्क, झंझावत विधि, ठीक है दोस्तों। इसके जो जनक माने गए हैं दोस्तों वो O.S. गुड माने गए हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरे की बात करें हम तो दोस्तों साइनेटिक्स विधि,
साइनेटिक्स विधि, इसके जो जनक माने गए हैं दोस्तों वो माने गए गार्डनर। ठीक है दोस्तों, एक और दोस्तों आती है मस्तिष्क उद्वेलन परीक्षण। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में एक और आ रहा है दोस्तों ब्रेन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोर्मिंग परीक्षण। इन दोनों के जनक जो दोस्तों माने जाते हैं वो माने जाते AF ऑक्सबोर्न। ये वाले क्वेश्चन पिछले टेट में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जनक कौन है, तो AF ऑक्सबोर्न। अब यहां पर देखो दोस्तों, याद रखना है कि मस्तिष्क झंझावत विधि के जनक कौन लिखा है मैंने, OS गुड। साइनेटिक्स विधि के जनक कौन लिखा है दोस्तों, गार्डनर। मस्तिष्क उद्वेलन परीक्षण और ब्रेन स्टोर्मिंग परीक्षण के जनक दोस्तों मैं लिखा रहा हूं AF ऑक्सबोर्न, क्योंकि ये वाला पिछले टेट में पूछा गया। अब एक बार ध्यान रखना, ब्रेन स्टोर्मिंग विधि को भी मस्तिष्क झंझावत बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने विधि लिखी है और यहां पर परीक्षण लिखा है। अगर परीक्षण की बात करें तो AF ऑक्सबोर्न लगाना है, अगर विधि की बात करें तो OS गुड लगाना है। आप इनको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं सृजनात्मकता के चिंतन, जो दो प्रकार का होता है, एक होता अपसारी चिंतन और एक होता अभिसारी चिंतन। आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम सृजनात्मकता के चिंतन पे। जो सृजनात्मक चिंतन के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, समझना। एक होता अभिसारी चिंतन, समझना क्या होता है। अभी मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा। यह वह चिंतन होता है जिसमें विचारों को मान्यता नहीं दी जाती है। इसमें किसी प्रश्न का पहले से ही आंसर बंधा हुआ होता है। यानी ऐसा चिंतन जिसमें कोई भी विचार प्रकट नहीं कर सकता, जो पहले से बंधा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी चिंतन बोलते हैं। जैसे ताजमहल कहां पर है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है।
यानी ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर पहले से ही बंधा हो वो कौन सा चिंतन कहलाता है? अभिसारी। अब ताजमहल कहां पर है तो हमको पता कहां पर, आगरा में, कहीं और थोड़ी ना लगा सकते, या एक से अधिक आंसर थोड़ी ना दे सकते हम। भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? श्री रामनाथ कोविंद है। मतलब हम किसी एक को तो पर्टिकुलर जो बंधा है वो कौन सा होता? अभिसारी चिंतन होता। दूसरे की बात करें दोस्तों, अपसारी चिंतन। देखो यह चिंतन विचारों को प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इस चिंतन में, इसमें एक प्रश्न के कई आंसर होते हैं। ठीक है, यानी जिसके एक से अधिक आंसर होंगे वो क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। यह समस्या केंद्रित चिंतन होता है। कौन सा होता है? समस्या केंद्रित चिंतन होता है। जैसे कागज का क्या उपयोग है? दूसरा, अगर धरती पर पेड़ न होते तो क्या होता? अब देखो, कागज का क्या उपयोग है, इसके एक तो आंसर हो नहीं सकता, बहुत सारे अधिक से अधिक आंसर होंगे। अगर ये कह रहा था अगर धरती पर पेड़ न होते तो क्या होता, यानी इनके एक से अधिक आंसर होंगे, इसके एक से अधिक आंसर होंगे। ये है दोस्तों अपसारी चिंतन। यानी जिसका आंसर पहले से बंधा हो वो अपसारी चिंतन है, जिसका एक से अधिक आंसर हो वो अपसारी चिंतन है। किस चिंतन को समस्या समाधान चिंतन कहा जाता है दोस्तों? तो अपसारी चिंतन को। किस चिंतन को अभिसारी चिंतन कहा जाता है? जिसका आंसर पहले से बंधा हुआ। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। एक सृजनात्मक परीक्षण और रह गए, उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आप इसको नोट कर लें, आगे चलें। देखो सृजनात्मक परीक्षण। सबसे पहले आता है TTCT। अगर इसके जनक की बात करें हम तो दोस्तों इसके जनक हैं टॉरेंस। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें टॉरेंस टेस्ट क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है दोस्तों, दूसरे की बात करेंगे हम दोस्तों पासी व साहा का सृजनात्मक परीक्षण। तीसरे की बात करेंगे
बाकर का मेहंदी परीक्षण। ये है सृजनात्मकता के परीक्षण। पहला टीटीसीटी। अब देखो ये भी तो पूछ सकता है कि टीटीसीटी में किसका मापन किया जाता है, तो हमें लगाना है सृजनात्मकता का। यानी टीटीसीटी किससे संबंधित है, सृजनात्मकता के। टीटीसीटी के जनक कौन है, टोरेंस। फुल फॉर्म क्या है, टोरेंस टेस्ट क्रिएटिव थिंकिंग। पासियोसा का सृजनात्मक परीक्षण है। अगर वो पूछे मेहंदी परीक्षण किससे संबंधित है दोस्तों, तो आपको लगाना है सृजनात्मकता से। अगर ये पूछे मेहंदी परीक्षण दोस्तों किसने दिया, तो आपको लगाना है बाकर ने। ये था दोस्तों सृजनात्मकता। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।